कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान में सभी भैया बहनों का स्वागत है। प्यारे भैया बहनों, मैंने पिछले कालखंड में आपको भूमि संसाधन के बारे में बताया था और आज मैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर उल्लेख कर रहा हूँ। हमने देखा कि सरकार को जब आवश्यकता पड़ती है किसी भी ज़मीन की, उसको हॉस्पिटल बनाना है, हवाई अड्डे बनाना है, सड़क यातायात या दफ्तर बनाना या कोई भी चीज़ की उसको ज़रूरत है, तो वो हमारे निजी ज़मीन को या किसी गांव की ज़मीन को वो अपने अधिकार में लेकर के उस ज़मीन का उपयोग करती है। वो उसको कहते हैं अधिग्रहण। अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में पारित किया गया है। तो भूमि अधिग्रहण 2013 में जब पारित किया गया तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो सरकार को जिस ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है उसका वो अपना अधिकार क्षेत्र में ले लेती है। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उसमें पहला बिंदु है कि जिस भूमि का सरकार अपने दायरे में जब लेकर के उसका उपयोग करती है तो उसके तहत उसका क्या उपयोग करना है वो तो सरकार को मालूम है, मगर उसके बदले जिसकी ज़मीन है तो उसको पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था करना यह भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। दूसरी बिंदु, जिस गांव को या जिस ज़मीन को लिया जा रहा है उसके बदले वहाँ पर जो बनाना चाहती है वो तो ठीक है, मगर 80% लोगों की वहाँ की सहमति होना आवश्यक है। मतलब 80% लोग उस पर सहमत होना चाहिए कि हाँ, हम अपनी ज़मीन को देना चाहते हैं। ये उसके नियम होंगे। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु उसमें कहा गया है कि विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंधित भूस्वामियों के साथ साथ उसमें जितने भी लोग संबंधित हैं, जैसे मजदूर है, बटाईदार है, चरवाहे हैं, आदिवासी हैं या जो उस ज़मीन पर निर्भर हैं, उनके लिए भी उनको पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद कहा गया कि केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहुफसली व सिंचित कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है। अर्थात जमीन जहाँ पर कृषि कार्य होता है, सिंचाई की सुविधा है, बहुफसली जमीनों में कृषि का उत्पादन किया जा रहा है, तो सरकार ऐसे जमीनों को अधिग्रहण नहीं कर सकती है। कब अधिग्रहण करेगी? अत्यावश्यक परिस्थिति लगता है कि नहीं, उस जमीन का हमें अधिग्रहण करना ही होगा और उससे समाज का बहुत बड़ा भला हो सकता है, तब उसका उपयोग सरकार द्वारा किया जा सकता है। उसके साथ साथ अधिग्रहण से पूर्व जमीन का उपयोग के परिवर्तन का समाज व पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी सरकार को ध्यान रखना होगा। मतलब ठीक है, आपने किसान की ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है, मगर वहाँ पर आप कंपनी लगाना चाहते हैं, कोई कल कारखाना डालना चाहते हैं, मगर उसके कारण वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण होगा क्या, वह आम लोगों को असुविधा होगी क्या, इसका भी उसे ध्यान रखना होगा। उसके आगे के बिंदु में हम और देखते हैं, भूस्वामी व अन्य को उचित मात्रा में मुआवजा दिया जाएगा। आप किसी के व्यक्तिगत ज़मीन को या किसी गांव की ज़मीन का जब आप उपयोग करते हैं तो उसके बदले आपको मुआवजा राशि उस किसान को या उस भूस्वामी को देना होगा। तो ये भी उस अधिनियम के दायरे में रखा गया है। फिर कहा गया, जिस काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है उससे अलग काम भूमि पर नहीं किया जा सकता है और 5 वर्ष से अधिक समय में उस भूमि का उपयोग अगर नहीं होता है तो उस पुराने ज़मीन को उस भूस्वामी को पुनः वापस लौटाना होगा। यह भी भूमि अधिनियम 2013 में कहा गया है। इसके साथ साथ ये कहा गया, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात सरकार ने उस ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया या किसी कंपनी ने उसका अधिग्रहण किया हुआ है, मगर बाद में वो क्या कर रहा है कि वो दूसरे को बेचना चाहता है, तो ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी और भूस्वामी की सहमति होना आवश्यक होगा, तभी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अन्यथा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमने देखा कि आज सरकार ने इस अधिनियम के तहत ये नियम बनाए हैं कि इन मापदंडों को ध्यान में रखकर भूमि अधिग्रहण को लागू करना होगा, जिससे जो भूस्वामी हैं, ज़मीन के मालिक हैं, उनको किसी प्रकार से नुकसान ना हो। अगर उसको विस्थापित किया गया है तो उसके बदले उसको स्थान अलग से दिया जाए, उनका घर अगर तोड़ा गया है तो उसके बदले उसका मकान बना कर दिया जाए, या पूरे गांव को अगर वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है तो उस विस्थापित लोगों के लिए आपको पुनर्स्थापन और पुनरावास की व्यवस्था करनी होगी। और भूमि अधिग्रहण
किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं है कि वो मनचाहे ढंग से किसी की भी ज़मीन को अपने अधिकार में ले लेंगे, ऐसा नहीं है। उसको पूर्व सूचना देना पड़ेगा, 80% लोगों की सहमति आवश्यक है, और उस पर्यावरण को भी प्रभावित ना हो इसका भी ध्यान रखना होगा। फिर वहाँ जितने लोग रोजी रोटी से जुड़े हैं, वहाँ की व्यवस्था से जुड़े हैं, उसको भी ध्यान में रखकर सरकार को इस नियम के तहत भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 इसका उसे पालन करना होगा। और इसके तहत सरकार को अधिकार तो है कि वह किसी के ज़मीन को अधिग्रहण कर सकती है, मगर मनमानी तरीके से नहीं। उसके लिए 2013 में यह नियम पारित किया गया है। धन्यवाद।